नमस्कार साथियों, तो आज हम देखेंगे हस्तकला का छोटा मोटा रिवीजन। क्या देखेंगे? हस्तकला का छोटा मोटा रिवीजन देखेंगे। तो चलो देखते हैं। ठीक है, देखो हस्तकला, हस्तकला का लघु उद्योग का दर्जा बेटा कब मिला? लघु उद्योग का दर्जा मिला था 1992 के अंदर। हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा। ठीक बेटा, देखो राजसिको की स्थापना 1961 में हुई थी। 3 जून 1961 के अंदर राजसिको की स्थापना हुई थी बेटा। ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। हस्तकला का जो काम है ना, वो राजसिको द्वारा किया जाता है। राजसिको संस्था है, लघु उद्योग की संस्था है, इसके द्वारा काम किया जाता है। राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 को भी है, पूछते हैं इधर। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। ठीक है, देखो प्रथम हस्तशिल्प नीति, प्रथम हस्तशिल्प नीति ये 17 सितंबर 2022 को बनी थी। ठीक है बेटा, देखो शिल्पग्राम, पहला शिल्पग्राम हवाला उदयपुर 1990 के अंदर घोषित हुआ था। दूसरा शिल्पग्राम जो कि पालगांव जोधपुर के अंदर है, और तीसरा शिल्पग्राम जो कि जवाहर कला केंद्र जयपुर है। ठीक है, और जवाहर कला जयपुर की स्थापना हमने 1993 के अंदर हुई थी। ठीक है बेटा, आगे देखो हस्तकला, हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा बेटा? बोरनाड़ा जो कि जोधपुर के अंदर है। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। हस्तकला का तीर्थ स्थल को बोलते हैं जयपुर को। किससे बोलते हैं बेटा? जयपुर को। डिजाइन सेंटर, हस्तकला का डिजाइन सेंटर बेटा कहाँ पर है? ये जोधपुर के अंदर है। और हस्तकला का जो संग्रहालय है बेटा वो अपने जयपुर के अंदर है। ठीक है, आगे देखो, देखो ब्लू पोट्री जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है, और लाहौर से मानसिंह से लेकर आया था। ठीक है, पर्सिया ईरान से, है ना। और स्वर्ण कलकत्ता राम सिंह द्वितीय यानी कि फली फुली के समय ये राम सिंह द्वितीय के समय ये फली फुली थी ब्लू पोट्री यानी कि नीले बर्तन। ठीक है बेटा, इसमें कौन प्रसिद्ध है? कृपाल सिंह शेखावत इसमें प्रसिद्ध है बेटा। तो ध्यान रखना, राम सिंह द्वितीय के समय ये फली फुली, और राम सिंह ने चूड़ामन और कल्लू को दिल्ली भेजा था प्रशिक्षण के लिए। ठीक है बेटा, और मानसिंह इसे लाहौर से लेकर आया था। इसे हम कामचीनी कला भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ब्लू पोट्री को, है ना, जयपुर की प्रसिद्ध है ये। आगे देखो 1974 में कृपाल शेखावत को पद्मश्री मिला था। ठीक है, आगे देखो, आगे मीनाकारी कला, ये कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा? जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे हस्तकला की आत्मा भी बोलते हैं मीनाकारी को। और आभूषण में रंग भरना मीनाकारी कला होती है। ठीक है, लाहौर से यही मानसिंह लेकर आया था। ठीक है, इसमें कलाकार कौन प्रसिद्ध है बेटा? मुन्नालाल गोयल और कुदरत सिंह। और कुदरत सिंह को 1988 में पद्मश्री अवार्ड मिला था बेटा। ठीक है, तो मीनाकारी जयपुर। आगे देखो थेवा कला बेटा कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। सोनी परिवार इस थेवा कला के अंदर प्रसिद्ध है। सोने पर बेल्जियम कांच की नक्काशी की जाती है बेटा इसके अंदर। और जो सोनी परिवार करता है ना इसे थेवा कला को, वो बो बेटियों को ये कला नहीं बताता है। ठीक है, बो बेटियों को ये कला नहीं बताता है। ठीक है, तो देखो महेश राज सोनी, गिरीश सोनी, नाथू सोनी, ये सब किसमें प्रसिद्ध है बेटा? थेवा कला में प्रसिद्ध है बेटा, सोनी परिवार है ना। देखो जो थेवा कला है बेटा, इनसाइक्लोपीडिया और ब्रिटेनिका इसके अंदर थेवा कला का नाम है। ठीक है, इस पुस्तक के अंदर, है ना। आगे देखो उस्ता कला है, मनोवृत्ति कला, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है बेटा। ठीक है, अनूप सिंह इसे लाहौर से लेकर आया था उस्ता कला को। ठीक है बेटा, इसमें कलाकार देखो हिसामुद्दीन उस्ता इसके अंदर प्रसिद्ध कलाकार है। ठीक है, 1986 में से पद्मश्री मिला था। शौकत उस्ता इसके अंदर प्रसिद्ध है। देखो केमल मैन कहा जाता है अशोक टांक को। किसे बोला जाता है? अशोक टांक को केमल मैन बोला जाता है, और टाइगर मैन बोला जाता है कैलाश सांगला को। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। और मंकी मैन बोला जाता है जानकीलाल बांड को। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर ये कहां पर बेटा? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। उस्ता कला बीकानेर हो गई, ऊंट महोत्सव बीकानेर हो गया, ऊंट की मंडी भी बीकानेर में है। ठीक बेटा, आगे देखो काश कला बेटा कहां की प्रसिद्ध है? ये बस्ती चित्तौड़गढ़ की काश कला प्रसिद्ध बेटा। ठीक है, काश कला, है ना। देखो जेठाना गांव डूंगरपुर की भी प्रसिद्ध है काश कला, है ना। और काश कला में कौन प्रसिद्ध है बेटा? प्रभाजी सुतार। ठीक है, इसमें प्रसिद्ध है, ये इसकी जनक माने जाते हैं प्रभाजी सुतार। ठीक है, ये बस्ती चित्तौड़गढ़ के हैं प्रभाजी सुतार। ठीक है, आगे देखो फिर देखो टेराकोटा कला, ये मुल्लेलाल आसमन की प्रसिद्ध है बेटा। टेराकोटा, ठीक है, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, टेराकोटा क्या है? मिट्टी के बर्तन है। ठीक है बेटा, इसमें देखो मोहनलाल कुमार प्रसिद्ध है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन कौन बनाते हैं? कुमार बनाते हैं। ठीक है, खेमराम प्रजापत और ओम प्रकाश गालव ये सब इसमें प्रसिद्ध है। ओम प्रकाश गालव है ना। और 2012 के अंदर इसको अवार्ड मिला था। ठीक है, तो टेराकोटा मुल्लेलाल आसमन। ठीक है, आगे देखो मामा जी की घोड़े कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा? हरजी गांव जालोर के मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है बेटा। ठीक है, मिट्टी के खिलौने अपने बू गांव नागौर की प्रसिद्ध है, मिट्टी के खिलौने। ठीक है, कावड़ कला बस्ती चित्तौड़ की प्रसिद्ध अपने। ठीक है ना।
टेढ़ों को क्या बोलते हैं, बेवाण बोलते हैं, चलता फिरता मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है। और कलाकार इसमें कौन प्रसिद्ध है बेटा, मंगीलाल जी मिस्त्री, ठीक है ना। देखो फड़, फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा, शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है फड़, ठीक है। और शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसनी संप्रदाय का मेला लगता है, फुलडोल, ठीक है। देखो फड़ क्या होती है, फड़ कपड़े पर बनती है, ठीक है, कपड़े पर चित्रांकन होता है और उस फड़ को देख देख कर भोपे फड़ को बाजते हैं, ठीक है। जोशी परिवार फड़ बनाता है, पार्वती जोशी है ना, श्रीलाल जोशी, ठीक है, पार्वती जोशी, श्रीलाल जोशी, ठीक है। और जो फड़ बनाते हैं ना उसको बोलते हैं चित्र चित्री, क्या बोलते हैं, चित्र चित्री, ठीक बेटा। देखो कलाकार को चित्र चित्री बोलते हैं। सबसे लंबी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की, और प्रसिद्ध अपने बाबू जी की फड़ है, ठीक है। देखो दिन में वचन किसका होता है, रामदल्ला कृष्णदल्ला फड़ का, ठीक है। और वाचन नहीं होने वाला फड़ अपने ये पैसेंजर की फड़ है, ठीक है, जिसका वाचन नहीं होता बस ऐसे दिखते हैं, है ना। आगे देखो कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा, ये उदयपुर की। और कठपुतली किससे बनती है बेटा, आडू की लकड़ी से बनती है कठपुतली, ठीक है बेटा। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा, ये बालोतरा बाड़मेर, ठीक है। बालोतरा नया जिला बन गया है अभी, खैर अगर बालोतरा ऑप्शन में नहीं हो तो आप बाड़मेर करना, ठीक है। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट को कैसे याद रखोगे, अ नी ल, अ मतलब तो अजरक, नी मतलब नीला, ल मतलब लाल, ठीक है। तो देखो अनिल नीचे अजरक, नीला और लाल रंग, ठीक बेटा। रंगे छपाई लुनी नदी इसकी प्रदूषित हो रही है। देखो बालोतरा के अंदर लुनी नदी आती है और बालोतरा से ही लुनी नदी का पानी खारा हो जाता है, ठीक है। तो ये अजरक पेंट की बाबत छपाई होती है और इसको कूड़ा कचरा कहाँ डाल देते हैं, लुनी नदी के अंदर डाल देते हैं, इसलिए लुनी नदी यहाँ से क्या हो जाती है बेटा, प्रदूषित हो रही है यहाँ से लुनी नदी, ठीक है। आगे देखो मल्लीर पेंट, ये बलोत्रा की प्रसिद्ध अपने काला और कथई रंग का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बलोत्रा नहीं है तो बाड़मेर लगा देना। आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, बाबू प्रिंट, ये बेटा कहाँ की प्रसिद्ध है, अपने अकोला चित्रकूट की प्रसिद्ध है, ठीक है। नमदे अपने टोंक की प्रसिद्ध है, नमदे टोंक की प्रसिद्ध है। और नमदे बीकानेर के जो जेल है ना उसके अंदर भी नमदे बनाए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना बीकानेर की जेल में, है ना, ठीक है। बीकानेर की जेल में भी नमदे बनाए जाते हैं बेटा, ठीक है। देखो सांगानेरी पेंट, ये सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है बेटा, इसमें सफेद रंग का प्रयोग किया जाता है बेटा, और मुंडालाल गोयल इसमें प्रसिद्ध है, ठीक है, सांगानेरी पेंट में। आगे देखो बगरू पेंट, ये बगरू जयपुर की प्रसिद्ध है बेटा, है ना, इसके अंदर काला, लाल और मेरून रंग का प्रयोग किया जाता है। और राम किशोर जी इसके अंदर प्रसिद्ध कलाकार है बगरू पेंट के अंदर, ठीक है बेटा। पाव रोजी, ये जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है, 250 ग्राम की होती है पाव, पाव वजन होता है इसके अंदर, ठीक है बेटा, महंगी आती है बहुत। खेसले, खेसले लेटा गांव जलोर की प्रसिद्ध है खेसले, ठीक है। मलमल, मलमल की साड़ी बेटा कहाँ की प्रसिद्ध है, ये मथानिया जोधपुर की मलमल की साड़ियां प्रसिद्ध है, ठीक है बेटा। आगे देखो मिरर वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है बेटा, ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है मिरर वर्क। मिरर वर्क क्या होता है, साड़ियां ओढ़ने के ऊपर जो कांच लगाए जाते हैं ना छोटे छोटे, उससे बोलते हैं मिरर वर्क, ठीक है। जैसलमेर और बाड़मेर की प्रसिद्ध है ना। दरिया, दरिया में टाकला नागौर की प्रसिद्ध है, सलवास जोधपुर की प्रसिद्ध है, और लवान दौसा की प्रसिद्ध है अपने क्या दरिया, ठीक है। गलीचा, गलीचा के जयपुर और बीकानेर का प्रसिद्ध है गलीचा, ठीक है। चमड़ा पार्क, देखो चमड़ा पार्क कहाँ पर, मानपुरा मोचड़ी, ठीक है, जो कि जयपुर के अंदर है बेटा। यहाँ पर क्या बेटा, चमड़ा पार्क स्थित है, ठीक है बेटा। आगे देखो बिनोटा, बिनोटा क्या बोलते हैं, दुल्हे दुल्हन की जो जूतियां होती है ना उसे क्या बोलते हैं, बिनोटा, जो कि बाद में तोड़ी जाती है, ठीक है, है ना। बिनोटा, बिनोटा को तोड़ देते हैं बाद में, है ना। आगे देखो गोटे का कार्य, गोटे कार्य बेटा कहाँ प्रसिद्ध है, खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है गोटे कार्य। और गोटे का कार्य के अंदर लप्पा लप्पी किरण बांकली इसके उपनाम है, गोटे के उपनाम है लप्पा लप्पी किरण बांकली, ठीक है। ब्लैक पोट्री, ये प्रसिद्ध अपने कोटा और स्वयं मध्यपुर की प्रसिद्ध है ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री को क्या बोलते हैं, काले बर्तन, ठीक है। सुनहरी पोट्री, ये कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा, बीकानेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा, ये अलवर की। पन्ना, पन्ना जो कि कागज पर बनता है, ठीक है, कागज पर चित्रण होगा, ठीक है बेटा, पन्ने का। आगे देखो धातु हस्तकला, देखो धातु नगरी या धातु औजार नगरी किसे बोलते हैं बेटा, नागौर में, ठीक, नागौर को बोलते हैं। कृषि संबंधी जो औजार बनते हैं ना वो कहाँ से बनते हैं, गस्तीपुरा गंगानगर में कृषि संबंधी औजार बनते हैं, जैसे कि आपके पावड़े होगा, दातली होगी, कुदाली हो गई, ठीक है। आगे देखो कोफ्तागिरी, कोफ्तागिरी क्या होती है, फौलाद की जो वस्तु होती है ना उस पर सोने का चित्रांकन होता है, ठीक है। ये जयपुर की प्रसिद्ध है बेटा कोफ्तागिरी, जयपुर अलवर की, ठीक है। श्यामलता गहलोत इसके अंदर प्रसिद्ध है ना, श्यामलता गहलोत, ठीक है। आगे देखो मुरादी कला, मुरादाबादी कला, ठीक है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है बेटा, ठीक है। और पित्तल के बर्तन पर कढ़ाई की जाती है, ठीक है। तैनीसा कला अपने उदयपुर अलवर की प्रसिद्ध बेटा ये। और तलवारें अपने सिरोही की प्रसिद्ध हैं, तलवार से क्या काट देते हैं, सिर काट देते हैं ना, ये तलवार सिरोही। तीर कमान कहाँ बनते हैं बेटा, तीर कमान को चलाता आदिवासी लोग चलाते हैं ना, तो आदिवासी इलाके में बनेगा ये तीर कमान, ठीक है। तो बड़ी गामा डूंगरपुर और चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा,
इसमें ये तीर कमान बनते हैं, ठीक है, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा आदिवासी इलाका है, ठीक है। लाख हस्तकला, देखो लाख की पोल्ट्री अपने ये बीकानेर की प्रसिद्ध है, लाख के आभूषण उदयपुर की प्रसिद्ध है, हाथीदांत के आभूषण बेटा जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। देखो मोगड़ी, मोगड़ी क्या लाख की चिड़ियों को क्या बोलता है बेटा, मोगड़ी, ठीक है। और मोगड़ी अपने जयपुर जोधपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। और जो इसका काम करते हैं ना उसे बोलते हैं मणियारा, क्या बोलते हैं, मणियारा, ठीक है, लाख का काम करते हैं जो, ठीक है। आगे देखो बाती कला, खंडला सिकरी की प्रसिद्ध है बाती कला, ठीक है बेटा, जो कि कपड़े पर होती है। बादला, जिससे की बोतल को क्या बोलते हैं, बादला, इसमें पानी ठंडा रहता है। और बादला कहाँ का प्रसिद्ध है अपने बेटा, जोधपुर का प्रसिद्ध है। आगे देखो मोती बात कड़ी, ये जालौर की प्रसिद्ध है बेटा, ठीक है। कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध है, पत्थर पर चढ़ी होती है इसकी, ठीक है बेटा। आगे देखो जरदोजी कला जयपुर की प्रसिद्ध है बेटा, और कपड़े पर सोने की जड़ें होती हैं। तारकसी की आभूषण बेटा नाथद्वारा आसन की प्रसिद्ध है बेटा, ये चांदी के आभूषण है। तारकसी, पिछोई कला, ये सब नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। पिछोई होगी, पेंचवर्क क्या है, ये सकट की प्रसिद्ध है, पेंचवर्क चौपटी कला होती है बेटा, है ना। भरत, सूप और हुरमोर्जी, ये सब पेंचवर्क के भाग हैं, ठीक है बेटा। आगे देखो मथुरन कला कहाँ की प्रसिद्ध बेटा, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। चंदन की काश कला अपने चूरू की प्रसिद्ध है, और चंदन की चित्रे पवन जंगीर को कहा जाता है बेटा, ठीक है। मुकेश कला सूती व रेशमी कपड़े पर छोटी छोटी बिंदिया की जड़ें होती है, उसे बोलते हैं मुकेश कला, जो कि लगभग सभी जगह होती है, ठीक है। तो ये हस्तकला का छोटा रीजन था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।